हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में सेट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। तो आज से हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ये पहले देख लेते हैं। ओके, तो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए। ओके, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एन ऑफ ए से। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 4 इसके एलिमेंट्स है। ओके, तो इसमें बताओ इस सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है। तो एन ऑफ ए इसका कितना हो जाएगा? 3, जो इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को नल सेट और वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस सिंबल से। ठीक है, ये फाई का सिंबल है, या फिर हम सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे जिसमें हम एक भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। ओके, तो अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे एक सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। ठीक है, तो ये सेट कैसा है? फाई सेट है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। अब देखो एग्जांपल है यहाँ पे, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का क्या आंसर आएगा? x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे जो सेट A है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देखो जो x था ना वो सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, तो इसका सॉल्यूशन कितना है? x की वैल्यू 2। ये सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। तो इस सेट A के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे और वो 2 होगा। तो ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ओनली 1। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है। अब देखो जो नेक्स्ट है वो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट है। ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। ओके, और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यदि मान लो एक सेट है हमारे पास a इक्वल टू 5, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ओके, अब देखो ये इनफाइनाइट सेट का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो कितने लाइन्स होंगे जो पैरेलल हैं y एक्सिस के? ये है y और ये हमारा x एक्सिस है, तो बहुत सारे लाइन होंगे। ठीक है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, वह इनफाइनाइट होंगे। ओके, तो ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो इनफाइनाइट है। और जो ये फाइनाइट सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट होंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, और जो इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ओके, अब फाइनाइट सेट का मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल है,
द कॉमन पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो हमारे पास दो लाइंस है, ये L1 है और ये L2 है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट मतलब जो उनका सॉल्यूशन है दो इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये सॉल्यूशन होगा ना। तो कितने होंगे इसमें सॉल्यूशन? एक ही होगा ना कॉमन पॉइंट। दो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ईच अदर, वो कॉमन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? मान लो ये सेट ए था, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फाइनाइट हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, तो ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट है वो इक्वल सेट है। तो दो सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, और उसको हम लिखेंगे कैसे? ए इक्वल टू बी। यदि दो सेट हैं और उनमें एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोनों में, तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे और लिखेंगे इसको हम ए इक्वल टू बी। जैसे मान लो एक हमारे पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, और जो दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 1 3। ओके, तो अभी बताओ सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं? तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, जैसे देखो यहाँ पे 1 एलिमेंट यहाँ पे देखो सेट ए में है, वो सेट बी में है, 2 सेट ए में है, 2 बी में भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 1 तो था ही। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ए इक्वल टू बी। यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो दो सेट है ना वो इक्वल है। यहाँ पे एक चीज नोट करना, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन विच दे आर रिटन। ओके, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि जो एलिमेंट्स है ना वो किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जैसे ठीक देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 4 1 3, यानी थोड़ा इसको इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए। ओके, अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है। ओके, और जो दूसरा सेट है वो बी, इसमें एलिमेंट्स 1 2 2 1 3 है। ओके, अब ये इक्वल है या नहीं? ये भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चीज नोट करना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट is written once and is not repeated. ओके, मतलब हम सेट के हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, हम रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, 2 भी लिख दिया, अब 2 देखो दोबारा आ गया, इसको हम रिपीट नहीं करते। अब यहाँ देखो 1 भी आ गया दोबारा। ठीक है, और 3 एक बार ही है, तो इसलिए दोनों सेट बराबर ही होंगे। ठीक है, जनरली हम एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर लिखा भी है तो उसको हम काउंट भी नहीं करते। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नल सेट है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। ओके, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये बताओ कैसा सेट है। ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हो 2 से, कोई भी नहीं है। ठीक है,
तो ये जो सेट है ये नल सेट है। ओके, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स चाहिए, तो वो कौन सा एलिमेंट है, 2 है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो 2 होगा। तो ये नल सेट है क्या, तो ये नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ओके, अब देखो जो थर्ड है, x इज अ नेचुरल नंबर। जो x जो है ना वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नल सेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो अगर हम कोई नंबर पिक कर रहे हैं जो 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए नल सेट है। अब फोर्थ देखो, y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। यदि दो पैरेलल लाइन है तो कॉमन पॉइंट होगा कोई इनमें, नहीं होगा। तो ये कैसा सेट है, नल सेट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें हमें इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट बताने हैं। ओके, तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। ओके, तो ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट है। और ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक काउंटिंग जा रही है। ओके, हमें ये पता ही नहीं है, एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता हमें, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। देखो यहाँ पे हमें पता है एंडिंग पॉइंट ये 100 तक ही है, तो ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट है। ओके, अब देखो फोर्थ जो है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ये 100 से बड़ा हो, तो वैसे तो बहुत सारे होंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये तो फाइनाइट सेट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है हमें। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसे तो बहुत सारे लाइंस हैं जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के, तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये कैसा है, ये फाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 26। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नंबर्स जो मल्टीपल हैं 5 के, तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ओके, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। हालांकि जो इस अर्थ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत सारे हैं, उनको काउंट करना मुश्किल है, बट हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फाइनाइट सेट है। ओके, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल, तो ये ओरिजिन है 0,0, तो इससे पास होने वाले सर्कल, तो देखो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, और इधर से भी बन जाएंगे बहुत सारे सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल मिलेंगे हमें। तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। जो इक्वल सेट हमने पढ़ा था ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ए है, ए भी है, बी भी है, ठीक है, सी भी है, डी भी है। तो ये कैसा सेट है, ये इक्वल है। ओके, तो ये इक्वल है, हमें यहाँ पे बताना है ना कि कौन सा सेट इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। ठीक है, यस इक्वल। अब सेकंड देखो, यहाँ पे ये सेकंड दोबारा नहीं होगा। एक सेट ए है 4, 8, 12, 16। यहाँ पे भी देखो 4, 8,
12 इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, ओके, नॉट इक्वल। थर्ड देखो 2 4 6 8 10, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x जो है ना वो 10 से छोटा और 10 भी है, ठीक है। तो अगर हम बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 और 10 को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, ओके। तो अब सेट ए और सेट बी देख लो, एग्जैक्टली सेम है। तो ये कैसा सेट है, जो थर्ड है ना, थर्ड वो इक्वल सेट है। फोर्थ देखो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और जो b है ना वो 10 15 20 25 ये गिवन है। तो सेट a को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल, तो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे 15 और ये 25 भी आ रहा है, फिर 35 भी आएगा, ठीक है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये तो मल्टीपल है ना 10 का, पर ये तो नहीं है ना, तो सेट ए में तो सारे मल्टीपल है 10 के, ओके, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें हमें दो सेट गिवन है ए और बी, और वो हमें बताने हैं कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो सेट ए तो हमें साफ दिख रहा है कि 2 और 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, और जो सेट बी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमें सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो x यहाँ पे है ना वो सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 3 कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसके सॉल्यूशन कौन कौन से आ जाए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3, ठीक है। तो जो सेट b था जो हमारा, उसको हम कैसे लिखेंगे, -2, -3। तो अब बताओ क्या ये a और b इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नॉट इक्वल, a b इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेट a में जो एलिमेंट्स है ना वो एग्जैक्टली सेट b में नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेट a, इसमें जो x है वो लेटर्स हैं, ठीक है, इस वर्ड के, तो वो उनका सेट है, जो इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उसका सेट a है, ओके। तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं, f है, o है, l है, o हम दोबारा नहीं लिखेंगे ना, l दोबारा लिखेंगे, ठीक है, और w है, ठीक है। और b में देखो क्या है, W है, O है, L भी है, फिर F भी है। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, W यहाँ पर भी है, O भी है, देखो L भी है और F भी है, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल हैं, ठीक है, और जो पहले वाला था वो इक्वल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, अ सेट A is said to be subset of set B if every elements of a set A is also an element of set B, ठीक है। तो A is a subset of B, ये हम कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट सेट A का वो सेट B में होना चाहिए, ठीक है। सेट A is a subset of B is denoted by, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे, A इज अ सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ B है, और यदि A बिलोंग करता है सेट A में, तो जो A है ना वो B में भी बिलोंग करेगा, ओके, क्योंकि A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे। तो यदि A के मैंने कोई एक एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है,
तो वो बी में भी तो होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स है ना 1 2 3 हैं, तो वो सेट बी में प्रेजेंट है। देखो 1 2 3, तो ये सेट बी में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए के, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने सेट ए का एक एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है 1, तो क्या वो सेट बी में नहीं है क्या 1? ऑब्वियस ही बात है ना, वो होगा क्योंकि वो सबसेट है, वही यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और हमने ए सेट में से कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया तो वो सेट बी में भी होगा, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट की। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कोई भी सेट है ना वो अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है, ठीक है। हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है, ठीक है। और जो फाई है ना, फाई वो भी हर एक सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में और एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए में है, इसका बात समझ रहे हो। मान लो दो सेट हैं ए और बी और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं बी में और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये सेट इक्वल नहीं हो गए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो दोनों सेट बराबर हैं, ओके। वही मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल में लिखा हुआ है। अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसमें n एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू n, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए, और सेट हमारे पास ये गिवन है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो लिखने हैं। तो ये जो हमने ऊपर के ये 2 पॉइंट हमने लिखे ना, वो हमें मदद करेगा, ठीक है। पहला जो सबसेट्स होगा वो इसका फाई ही होगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि फाई जो है ना वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है, तो फाई इसका एक ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे सबसेट्स, ठीक है। तो फाई हमारा एक सबसेट हो गया इस सेट का। दूसरा क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है। तीसरा ये, और चौथा ये खुद हो जाएगा ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, और जो इसके सबसेट्स बने वो कितने बने, देखो 1 2 3 4, तो यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ये जो 2 लिखा है ना मैंने, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में जो थे ना यहाँ पे, जैसे 2 था तो मैंने वही 2 लिखा। ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। तो सबसेट्स, टोटल सबसेट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे एक इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आप इसको याद करना, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने आपको एक सेट दे दिया ए, जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। मैंने पूछा कि इसके कितने टोटल सबसेट्स होंगे, तो आप कितने बताओगे। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 एलिमेंट्स है टोटल, तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे वो भी हम क्वेश्चंस में लिखेंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। तो जैसे मान लो आपके पास 2 सेट है ए और बी, ठीक है, और जो ए है ना वो सबसेट है बी का, ओके, और साथ ही जो ए है ना वो बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो ए है ना वो प्रॉपर सबसेट है,
ठीक है, किसका? बी का। और जो बी है ना वो सुपर सेट है ए का। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पे एक सेट है ए और दूसरा है बी। तो ये देखो कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है या नहीं? तो सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है बी में। सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ये देखो कि ए जो सेट है और वो बी सेट है, क्या दोनों इक्वल है? तो नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे यहाँ पे जो ए है ना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जो बी होगा ना, बी वो ए का सुपर सबसेट होगा। ओके, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो बेसिकली प्रॉपर सबसेट क्या होता है? वो सबसेट ही होता है पर इक्वल वाला काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो पावर सेट क्या होता है? जो अभी हमने सेट ए के सारे सबसेट्स लिखे ना, उन्हीं का सेट बना दो, वही क्या है? पावर सेट है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ए कॉमा बी लिख रखा है हमने। ठीक है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? 5 होगा, ये होगा और ये होगा, और लास्ट जो होगा वो खुद हो जाएगा, सेट ए खुद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैंने इन सब को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पावर सेट बन गया। किसका? इस सेट ए का। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए। ठीक है, और यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए पूछूं तो कितने होंगे? देखो कितने हैं, 1 2 3 4 है। ओके, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2। अब मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और यहाँ पे ये जो 2 है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाला है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 था ना, तो वही 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक नोट करके लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट इज अ सेट इन पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में जो हर एक एलिमेंट होता है ना वो एक सेट होता है। ठीक है, जैसे देखो ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ठीक है, और जो ये 5 है ना बेसिकली ये भी एक सेट ही है, पर ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा सेट है ये। ठीक है, तो पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेट ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो ये पॉइंट लिख दिया है कि अगर एक सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे? 2 की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारा चीज देख लिया। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो एक ऐसा सेट जिसमें और दूसरे सेट जो है ना उनके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग दीज 2 सिंबल्स। ठीक है, इन 2 सिंबल्स का यूज करते हुए हमें सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, ये तो हमें पता नहीं किसका सिंबल है, ये तो सबसेट का है, और ये किसका है? जब सबसेट नहीं होता है। ठीक है, नॉट सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 है, तो 2 3 4 इस सेट में है ना, तो ये तो सबसेट हो गया ना। ABC यहाँ BCD है, तो ये तो सबसेट नहीं है, क्योंकि हमें 2 ही सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी में से चूज करके हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है,
अब देखो एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये बड़ा वाला सेट है, ठीक है। जो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो जो बी होता है ना वो बड़ा वाला होता है, और जो ए होता है ना वो बी वाले का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल में ही तो क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे, तो ये बड़ा वाला हो गया ना, तो ये सबसेट है, ओके। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और जो दूसरा वाला है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो ये तो सबसेट नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये इस तरफ होता, मतलब इस तरफ होता, और ये वाला जो भी लिखा हुआ है ये इस तरफ होता, ठीक है, ये इस तरफ होता और ये इस तरफ होता, तो सबसेट हो जाता, ठीक है। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा वाला है एक्स इज अ रेक्टेंगल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है सबसेट, ठीक है। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और जो दूसरा वाला है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो ये सबसेट है, ठीक है। और एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में से ही तो कुछ इवन नंबर्स होंगे, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। इधर -1 -2 ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर इसी में से तो इवन नेचुरल नंबर आएंगे ना, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 4 भी आएगा, ठीक है। तो पार्टी तो है ये, तो ये सबसेट है इसका। एक्स इज एन इंटीजर जो सेट है इसका एक सबसेट है ये, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सरसाइज 1.3 का है। हमें बताना है कि अब यहाँ पे ना सिंबल्स पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी ये सेट है, और ये एक सेट है ए बी, और इस बता रखा है कि सबसेट नहीं है, तो ये तो सबसेट है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। सेकंड देखो वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, यानी ये जो सेट है ना ए ई आई ओ यू ये है, ठीक है। और ए ई 2 एलिमेंट पिक कर लिए उसने, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये सबसेट है, तो बिल्कुल सबसेट है, तो ये ट्रू है, ठीक है। 1 2 3 ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 1 तो है इसमें, 2 तो है नहीं, और 3 है पर 2 नहीं है ना, तो ये सबसेट नहीं है, और ये कह रहा है कि सबसेट है, तो ये फॉल्स हो गया ना। फोर्थ देखो यहाँ पे ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ए, और वो बोल रहा है कि इसका सबसेट है, तो बिल्कुल है, ये ट्रू है, ठीक है। फिफ्थ देखो यहाँ पे एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो ए है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि बिलोंग करता है इस सेट में, ठीक है। तो इस सेट में कैसे बिलोंग कर रहा है? इस सेट में तो ए अगर बोला होता कि ये इस सेट में बिलोंग करते हैं तो ये ट्रू था, ठीक है, पर ये बिलोंग कैसे करेगा, ये तो एक सबसेट है उसका, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ वाला जो हो गया फॉल्स हो गया। और यहाँ पे देखो सिक्स्थ, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको जरा रोस्टर फॉर्म में लिखो, कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 2 4 6 को तो लेंगे नहीं क्योंकि लेस देन बोला हुआ है, और ये इसको लिखो रोस्टर फॉर्म में, तो x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो डिवाइड करता हो 36 को, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 4 भी है, 6 भी है, और 9 भी है, फिर 12 भी है, 18 भी है, फिर 36 भी है, तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं 36 को, तो ये इसका सबसेट है, चेक करो। 2 इसमें प्रेजेंट है क्या, देखो इसमें है, हाँ है। 4 भी है, तो ये सबसेट है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये सही है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक्सरसाइज 1.3 का 3,4 इनका एक सेट दे दिया और वो कह रहे हैं सबसेट है ए का, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, सबसेट नहीं है, बल्कि 3,4 जो सेट है
वो सेट ए में बिलोंग करता है, वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट सबसेट कैसे हो सकता है, वो तो बिलोंग करेगा ना। 3,4 बिलोंग टू ए, बिल्कुल ये सही है, ये करेक्ट है। ओके, हाँ ये सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट है तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट था, ये जो लिखा हुआ है ये एलिमेंट था। अब यदि मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा बंद कर दिया और अब मैं बोलूँ कि ये एक सबसेट है तो बिल्कुल है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, करेक्ट। 1 सबसेट, नहीं ये करेक्ट नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता ना, देखो ऐसा सेट में दिया होता और बोला होता कि ये सबसेट, तो ये सही था, ओके। पर ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये गलत है अभी। अब देखो जो सेट है 1 to 5, तो 1 to 5 ये सबसेट बिल्कुल है, ये करेक्ट है, ठीक है। 1 to 5 अब कह रहे हैं कि ये जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बिलोंग नहीं कर रहा वो जबकि सबसेट है ये, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इस सेट ए के इन्होंने 3 एलिमेंट्स पकड़ लिए 1 to 5 और उनका एक सेट बना दिया और वो बोल रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं, वो सबसेट है, ठीक है, तो इसलिए इनकरेक्ट है। अब 1 2 3 देखो एक सेट है और वो कह रहे हैं कि सबसेट है ए का, 1 2 3, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये दिया हुआ था ना 3,4, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, तो इसमें से एक उठा लिया इन्होंने, ठीक है, और बाकी 2 एलिमेंट्स यहाँ से उठा लिए, ठीक है। तो ये जब भी आएगा ना तो ये पूरा एलिमेंट एक है, ये इकट्ठा आएगा। अगर इन्होंने ऐसा लिखा होता 1 2 और 3,4, अब वो बोल रहे होते कि ये सबसेट है ए का, तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। ये 3 लिखा है मैंने यहाँ पे। 5 सेट में है, देखो नहीं है ना, तो ये इनकरेक्ट है। पर जो 5 होता है ना वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 का सेट बना दिया इन्होंने और वो कह रहे हैं कि सबसेट है ए का, तो यदि सबसेट है ए का तो 5 इसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ आना चाहिए ना, कहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें हमें सारे इनके सबसेट्स लिखने हैं। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे, सिर्फ 2 होंगे, कौन कौन से, 5 होगा और ये खुद होगा। इसके कौन कौन से होंगे, ए और बी के 5 होगा, फिर ए होगा, फिर बी भी होगा और ये फिर खुद ए कॉमा बी सेट होगा। इसके कौन कौन से होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा और 1,2 भी होगा, 2,3 भी होगा और 1,3 भी होगा और फिर ये खुद सेट हो जाएगा 1,2,3, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है। तो इस सेट के जो टोटल सबसेट्स होंगे ना, टोटल सबसेट वो 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे, काउंट कर लो बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये देखो 5 है, अब इसके क्या लिखने थे, हमें सबसेट्स लिखने थे। तो यदि मैं इसके पूछूं कि इस सेट का, बेसिकली एक नल सेट है ना ये, तो इस सेट के जब हम सबसेट्स लिखेंगे टोटल सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इस सेट ए में, मान लो ये ए है जो कि एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो जो टोटल सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर 0 यानी 1 होगा ना, ठीक है। तो 1 होगा यानी कि एक इसका सबसेट्स होगा, तो वो कौन सा होगा, तो इसका जो सबसेट्स होगा ना वो खुद 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो 5 होता है ना वो हर एक सेट का सबसेट्स होता है। अगर ये नल सेट है
तो इसका भी तो फाई एक सबसेट होगा, ठीक है। तो हर एक सेट का फाई जो होता है वो सबसेट्स होता है, ठीक है। देखो फाई इसका भी है, इस सेट का, इसका भी है, इसका भी है, तो ये एक नल सेट है तो इसका भी तो फाई होगा ना, सबसेट्स, इसलिए हमने यहाँ पे फाई लिखा है, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, इसका मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इफ फाई जो है ना वो नल सेट है, तो नल सेट है तो उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। और मैंने आपको बताया था कि पावर सेट टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, या m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो m यहाँ पे कितना है, 0, तो आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है। तो P ऑफ A का कैसे लिखेंगे हम, देखो जब हमने इसका सबसेट्स लिखा था तो सबसेट्स तो एक ही आएगा ना, वो खुद 5 आएगा, तो इसी को हमें बस इसके अंदर बंद कर देना है, तो ये पावर सेट हो गया, ठीक है, इस सेट का। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, केवल एक ही एलिमेंट है ना, और वो 5 है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरवल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।